छटा निकलने आ गया बीच। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंचू फरत्याल यूके ब्लॉग्स में। आज मैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, अपना वही लाइफस्टाइल ब्लॉग। फिर दोस्तों, मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। वैसे सर्दियों का मौसम आ गया है। 2-4 दिन तो धूप नहीं आई थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत धूप आने लगी है, तो थोड़ा राहत मिल रही है सर्दियों में। तो चलो फिर मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। सुबह हो गई है, चलो फिर अब पौधों को पानी देते हैं। और ये मैंने फूल लगाए हैं। चलो फिर अभी 3-4 गमले ही लगाए हैं मैंने, इससे ज़्यादा नहीं लगाए हैं, क्योंकि अभी फूल भी नहीं खरीदे हमने और बाकी गमले भी नहीं खरीदे। अभी धीरे धीरे अब मैं ख़रीदने वाली हूँ। फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, जितने भी मैं अपने घर में फ्लावर लगाऊंगी सब फूलों में मैंने पानी डाल दिया है। चलिए फिर अब नीचे को चलते हैं फटाफट से। कितनी जल्दी जल्दी बीत जाते हैं साल, कितनी जल्दी बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। देखो 2023 आया था और इतनी जल्दी दिसंबर का महीना दोबारा से आ गया और 2024 आने वाला है, तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे साल गुजर जाता है। चलो फिर दोस्तों, इन बातों को हम परे रखते हैं और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी बहुत टाइम से, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टेंशन में मेरे को व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है। क्या बताऊँ, मेरा मन ऐसा हो जाता है ना, सर में दर्द हो जाता है और खाने पीने का भी मन नहीं करता है। अगर मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत टेंशन होने लगती है। कुछ दिनों पहले मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। मतलब मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो हमें पता नहीं था। लेकिन अगले दिन ही पापा को हार्ट अटैक आ गया था। मेरी मम्मी है, जो मेरी सास है, वो उनको दिखाने के लिए चंपावत जा रही थी, तो वहीं पर उनको अटैक आ गया था और हम लोगों को ये बात पता नहीं थी। तो जब पता चली तो हमारे पैरों पे से तो ज़मीन ही खिसक गई। ऐसा लगा कि बाप रे, ऐसा क्या हो गया है। पापा तो कभी हमारी बीमारी नहीं होते थे ना। जब नस ब्लॉक हो जाती है तो उसमें छल्ले डालते हैं, कहते हैं, क्योंकि खून हमारा दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए तो उसमें छल्ले डलते हैं। तो पापा के छल्ले डले, ऑपरेशन हुआ, तो 2 दिन पापा वहीं रहे थे हॉस्पिटल में। जिस दिन पापा घर को आए उस दिन राहत मिली कि हाँ भाई, अब पापा ठीक हो गए हैं। अब धीरे धीरे पापा को, मतलब अब हम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे और पापा को थोड़ा खुशी रखना है और ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है। तो अब पापा थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं। तो पापा को अब टाइम पर दवाइयाँ भी देनी है, टाइम पर खाना भी देना है, और पापा का खाना एकदम हल्का फुल्का ही है, ज़्यादा भारी खाना नहीं देना है। और 15 दिन के बाद पापा को हॉस्पिटल एक बार और चेकअप कराना है। अगर 15 दिन के बाद जब चेकअप करवाने जाएंगे, अगर पापा ठीक हो गए तो थोड़ी और मन को राहत मिलेगी। जो टेंशन मेरे दिमाग में इतनी इतनी भरी हुई है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतने दिनों से मेरे को इतनी कमज़ोरी हो गया। मेरी इन आँखों में दर्द और सर में दर्द तो इतना है, और मेरे से कभी कभी तो चला ही नहीं जा रहा। आप मजाक मानोगे, क्योंकि जो मेरे को जानते नहीं है उनको तो सच में मजाक ही लग रहा होगा कि मैं झूठ भी बोल रही हूँ करके। और लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे को देख सकते हो कि मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, क्योंकि टेंशन मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। अगर मैं एक टेंशन लेने लग जाऊँ तो वो टेंशन मेरी 10 दिन तक जाती ही नहीं है। तो अभी पापा की टेंशन है मुझे। भगवान से हमेशा दुआ करती हूँ कि पापा ठीक हो जाएं, और जो मेरी पूरी फैमिली है, जो मेरी मम्मी है, जो मेरे मायके वाली मम्मी पापा हैं, और जो मेरे ससुराल वाले मम्मी पापा हैं, जो भी हैं, मेरे पति हैं, जितने भी मतलब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, सबको भगवान हमेशा ठीक रखे और कभी किसी को कोई ऐसी बीमारी ना हो कि मतलब क्या बताऊँ आपको, नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्या कहूँ। अपने से बड़ों की सेवा फुल करें और कभी भी उनको दुखी ना करें, भले ही वो बीमार हैं या नहीं है। मैं तो पहले भी नहीं करती थी दुखी, और अब तो बेचारे बीमारी हो गए हैं तो क्या ही करूँगी। तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मेरे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और आप लोगों की फैमिली भी हमेशा ठीक रहे। चलो फिर मैं अब इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, हमेशा अपने ब्लॉग का ऐसे कंटिन्यू करूँगी, और आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करिएगा। अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं या फिर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ या मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, अगर नहीं लगते हैं तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे व्लॉग में बने रहना एंड तक। और चलो फिर मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने काम नहीं कर रखा है। पापा को मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया है, थोड़ा नहाना धोना और काम बचे हुए हैं, तो मैं वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। दवाई दे के आती हूँ, नाश्ते की बात की है, ये दवाई दे के आते हैं। पापा दवाई हो गया अब्बू, यही तो है नीचे। नाश्ता करा कि नहीं? करा। लब्बू ने तो नहीं खाया ज्यादा। अरे दो खाब में खाता है। उसी ने खाया एक ही बात या और कुछ खाते हो? दूध ले आओ। नहीं, और अब नहीं खाता हूँ। तो बच्चा खाता ही है, क्या होता है। पापा के लिए थोड़ी सी चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं पापा के लिए बनाऊंगी पापा के लिए खाना, और वो भी पापा को सिर्फ मुझे दलिया खिलाना है। चलो फिर मैं पापा के लिए चाय बनाती हूँ और पापा को दे के आती हूँ छत में। पापा चाय, लपो गिरेगी इधर चाय। शैतानी तो नहीं कर रहे हो? और डाल दो चाय थोड़ी। परेशान तो नहीं कर रहे हो बब्बू को? नहीं 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 कि हाँ नहीं। जाओ। खाना पीना हो गया है, अब थोड़ा गेहूं साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें आटा पिसवाना है, इसलिए गेहूं साफ़ करने भी बनते हैं, क्योंकि गेहूं में बहुत सारे पत्थर और बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए गेहूं को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। चलो फिर, वैसे मैंने कभी गेहूं साफ़ करे नहीं है, तो मैं ऐसे ही छन्नी में छान के ही गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। और मेरे से गेहूँ ऐसे ही साफ़ होते हैं, तो ऐसे ही मैं चुन चुन के गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। और देखिए इतने सारे मैंने गेहूँ के पत्थर और बाकी चीज़ें निकाल ली हैं। आज यहाँ खेतों में लगा, और ये देखिए पूरे खेत पानी से भरे जा रहे हैं। वाइट कलर का दिख रहा है, ये पाइप है, इससे पानी जा रहा है खेतों में। और खेतों में देखो ये सब पानी भर रहा है, और इससे खेती बहुत ही फटाफट होती है। शैतानी कर रहे थे? हाँ, अभी तो सच्ची छता निकल रहा है अभी। क्या कर रहा था बताओ? मैंने नहीं करा, खाली बोल दिया। क्या बोला तूने? छत्ती मैंने नहीं करा। अच्छा, कैसे करा फिर? झूठी में? रुको जरा, सब्र करो। चलिए शुरू करते हैं। एक तेरा, एक दो मेरा, तीन तेरी। शैतान बच्चे, गंदे बच्चे।